दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अगर आप यह 7 गलतियाँ करते हैं, तो आपके घुटने का ऑपरेशन पक्का है। यह मैं इसलिए भी लिखा हूँ क्योंकि जब मैं वन टू वन कंसल्टेंसी में किसी से बात करता हूँ, व्यूअर से बात करता हूँ, तो यह पता चलता है कि हमारे द्वारा एक्सरसाइज़ जो बताया गया है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो वह भी कर रहे हैं, जो हम नहीं बताए हैं, यानी कि गलतियाँ कर रहे हैं, जो गलतियाँ के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस गलती को अगर आप रोक लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। मैं जो गलतियाँ के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। घुटने के दर्द में यह गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी कारण से मुझे करना भी पड़े, तो कैसे करना है, उसका भी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, हम घुटने के एक्सरसाइज में सभी एक्सरसाइज को कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप अपने घुटने के दर्द को कम भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि यह 7 गलतियां जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, यह भी आप कर रहे हैं। यह उसी तरह से होता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बहुत अच्छे से सुंदर अक्षरों में लिखा है, लेकिन अंत में उसे मैं काट दे रहा हूँ, 2 लाइन में काट दे रहा हूँ, इससे हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये एक्सरसाइज भी बताएँगे कि कैसे हम अपने घुटने के दर्द को ठीक करेंगे और इन सारी गलतियों की भी बताएँगे जो आप गलती से भी कर रहे हैं, तो इसे आप रोक सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला गलती होता है, सभी से मैं सुनता हूँ कि सर वेट ज़्यादा है, इसकी वजह से हमको मॉर्निंग वॉक पर जाना ज़रूरी है या फिर इवनिंग वॉक पे जाना ज़रूरी है या फिर कोई कहते हैं कि कम से कम 2-3 किलोमीटर चल लेते हैं तो लगता है कि कुछ हमारा वेट कम हो जाएगा। दोस्तों, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या फिर 1-2 किलोमीटर आप जो चलते हैं उसको बिल्कुल बंद करें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि आप एक तरफ से मजबूती ला रहे हैं, अपने घुटने में जो गैप की कमी हुई है उसको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर वह गलती कर दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मजबूरी में अगर करना भी पड़े, तो आप यह कर सकते हैं कि जितना कम यूज़ करना पड़े हमारे घुटने को, उतना कम यूज़ करें। अगर ज़्यादा यूज़ करना है तो हम जिसमें भी प्रॉब्लम है उसमें नी कैप का इस्तेमाल करेंगे। यह हो गई पहली गलती। दोस्तों, दूसरी गलती में यह होता है हम जब स्टेयर पे चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ पे चढ़ते हैं, बार-बार मुझे चढ़ना-उतरना पड़ता है, तो यह भी हमारी उस गलती में से एक होता है, जो हम पूरे दिन का मेहनत जो एक्सरसाइज़ में किए हैं, जितना फ़ायदा हुआ मुझे, वह सब एक बार में हम नुकसान कर बैठते हैं, अगर सीढ़ियाँ पर चढ़ते हैं और उतरते हैं तो। इससे बचने के लिए हम तो यह कर सकते हैं कि जितना कम यूज़ करना पड़े सीढ़ियाँ का, उतना कम यूज़ करेंगे। अगर मजबूरी में मुझे करना भी पड़े, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि जब भी मुझे सीढ़ियाँ पर चढ़ना है, तो जिस पैर में दर्द है, उस पैर को ऊपर नहीं रखेंगे। जिस पैर में दर्द नहीं है, उसको सबसे पहले बढ़ाएँगे। यानी कि जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम आगे बढ़ाएँगे और जिसमें प्रॉब्लम है, उसको हम पीछे से ले जाएँगे। बायाँ पैर में प्रॉब्लम है तो हम बायाँ पैर को नीचे रखेंगे और दाहिना पैर को आगे बढ़ाएँगे, चढ़ने के क्रम में। और उतरने के क्रम में हम यह करेंगे कि जिसमें प्रॉब्लम है उसको पहले उतारेंगे, उसके बाद जिसमें अच्छा है, जो ठीक है, उसको हम पीछे से उतारेंगे। बहुत सारे लोगों का दोनों घुटने में प्रॉब्लम है, तो आप उस समय यह कर सकते हैं कि आप अपने बॉडी का मैक्सिमम भाग, मैक्सिमम वेट जो है, वह रेलिंग पकड़ के, साइड में जो रेलिंग होता है, उसको रेलिंग पकड़ करके उस पर दें और उसके हिसाब से धीरे-धीरे आप उतरें और धीरे-धीरे आप चढ़ें। इस तरह से करेंगे या फिर एक स्टिक होता है, उस स्टिक में नीचे रबर नुमा एक लगा हुआ होता है ताकि वह फिसले नहीं, उसका भी इस्तेमाल करेंगे अगर आपको दोनों पैरों में प्रॉब्लम है तो। दोस्तों, इसमें जो तीसरी गलती होती है हमारी, वह होता है सबसे बड़ी कि हमारी आलती-पालती मार के बैठना। आलती-पालती मार के बैठना यानी कि क्रॉस लेग करके बैठना, यह भी हमारी गलतियाँ में से एक कहलाती है और वह भी बहुत बड़ी गलती है। कभी-कभी हम पूजा करने के बैठते हैं या फिर किसी भी काम से हम नीचे बैठते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, आलती-पालती मार लेते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज किया हुआ खत्म हो जाता है। अगर मजबूरी में हमें कभी बैठना ही पड़े, इसको तो पहले अवॉइड करना है, लेकिन अगर मजबूरी में बैठने की ज़रूरत भी पड़े, तो हम यह कर सकते हैं कि अपने दोनों नी और हम अपने जो पंजे हैं, पंजे के नीचे से 2 टॉवेल रोल को रोल बना करके या मोटा कपड़ा या फिर कुशन कुछ भी रख करके तभी बैठेंगे, ताकि हमारा नी पर उसका ख़ास असर ना पड़े।
चौथी जो गलती होती है वह होता है जब हम सोफ़ा पर बैठते हैं, सोफ़ा या किसी कुर्सी पर बैठते हैं, तो हम अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठते हैं, जैसा कि आप फ़िगर में देख रहे होंगे। इस तरह से फ़िगर में आप देख रहे हैं कि अ, पैर पे पैर चढ़ा कर के बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं। आपके इस घुटने के जॉइंट पर भी इसका असर पड़ रहा है और आप अपने घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उसका लाभ उतना नहीं मिल पाएगा अगर ये हैबिट आप सुधारते नहीं हैं तो। इसके लिए आप सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि कभी भी गलती से भी एक पैर पे दूसरे पैर को रख कर ना बैठें और बिल्कुल बैठें तो इत्मीनान से बैठें। दोस्तों, इसमें जो 5वीं गलती होती है वह तो है हमारे कुर्सी पर बैठने के क्रम में हम पैरों को अंदर की तरफ कर लेते हैं। या ह्यूमन एरर कहें या फिर किसी का आदत कहें, मैक्सिमम लोगों का यह आदत होता है कि जब वो कुर्सी पर बैठते हैं या फिर बेंच पर बैठते हैं और अंदर की तरफ अगर खाली होता है तो अपने पैरों को अंदर की तरफ कर लेते हैं, जिससे भी हमारे घुटने में एक्सरसाइज का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। बैठें तो अपना जो नी की लंबाई है उसी के नीचे यानी कि 90 डिग्री तक ही मैक्सिमम हमारा पैर मुड़ना चाहिए और नहीं तो कोशिश रहे कि पैर आगे सीधा करके रखें। यह गलती को हम इस तरह से सुधार सकते हैं। दोस्तों, इसमें छठा जो गलती होता है वह होता है हमारा इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना। देखिए, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल आप शुरू से करते आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको घुटने में दर्द हो गया है तो इस दौरान आपको इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। आप कमोड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर गलती से नहीं है वह तो आप कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे कट चेयर भी मिलता है जिसका आप इस्तेमाल करके इंडियन टॉयलेट को भी आप वेस्टर्न में बदल सकते हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट 7वां गलती होता है हमारा साइक्लिंग करना। साइक्लिंग करना मना नहीं है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से साइक्लिंग कर रहे हैं तो यह गलती आप कर रहे हैं तो एक्सरसाइज का आपका 100% लाभ नहीं मिल सकेगा। वेट लॉस के लिए आप साइक्लिंग करते हैं तो सिर्फ यह ध्यान रखें कि आपका जो पैर है, पैर के बीचों बीच पैंडल पर नहीं रहे, यानी कि पैर हमारा पैंडल के बीचों बीच नहीं रहेगा। आगे का भाग जो पंजा वाला भाग कहलाता है, वह पंजा वाला भाग हमारे पैंडल पे रहेगा और उससे हम अगर साइक्लिंग करते हैं तो हमारा वेट लॉस के लिए भी काम करेगा और घुटने में अस्टिंगन यानी कि मजबूती लाने का भी काम करेगा। तो ये कहीं न कहीं आप साइक्लिंग के दौरान अगर बीच में रखते हैं पैंडल तो इसको भी रोकें, इसको भी बंद करें, तो आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकेंगे और आप ऑपरेशन से ही बच सकेंगे। क्योंकि आपके एक्स-रे देख कर के और एमआरआई देख कर के बहुत सारे डॉक्टरों ने बोल दिया है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशन कराएँ, तो इन सारी गलतियों को बंद करें और जो एक्सरसाइज़ करना है, मेरे द्वारा जो एक्सरसाइज़ बताया गया है, आपने देखा होगा पिछले 2 वीडियो मैंने डाला है जिसमें ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 4 तक की एक्सरसाइज़ कैसे करना है, सभी चीज़ को बारीकी से बताया गया है। आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दूँगा। 16-16 मिनट का वीडियो है, आप अगर उसे आप देख लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो नो डाउट आप अपने घुटने के दर्द को 100% घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कंसल्टेंसी लें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्टेंसी बुक करा सकते हैं। आपको 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट का भीड़ हो जाता है व्हाट्सएप पे भी, तो हो सकता है कि आपको रिप्लाई मिलने में भी देर हो सके। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। घुटने के दर्द से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह से बॉडी एक यानी कि गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो या फिर एड़ी का दर्द हो, बहुत सारे वीडियो अभी आने बाकी है चैनल पे, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप भी अपना एक्स-रे, एमआरआई रिपोर्ट या रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।